शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के जन्मोत्सव का पूरा जो शेड्यूल है वो राधा केली कुंज ने रिलीज कर दिया है। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव जो है वो 19 तारीख को है और पूरा जो है राधा केली कुंज में एक हफ्ते तक इसका उत्सव मनाया जाएगा। सभी दीक्षित शिष्य जो हैं, जो जिस जिस राज्य के हैं और जिस दिन उन्हें जो दिन अलॉट हुआ है उनके लिए जाकर अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो ये आपको जानकारी लगी गई होगी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो सभी साधक जन जिनकी अभी दीक्षा नहीं हुई है, यानी जो अभी गुरुदेव भगवान को मन से तो गुरु मान चुके हैं लेकिन अभी जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, अभी दीक्षा की नियमावली उन्होंने ले रखी है, दीक्षा के नियमों पर चल रहे हैं, उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, या ऐसे भाई बहन भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी दीक्षा की उपस्थिति भी नहीं दर्ज कराई है, दीक्षा के लिए निवेदन भी नहीं किया है, अपने घर से ही गुरुदेव भगवान में गुरु भाव में रहकर उनके प्रवचन सुनते हैं, नाम जप करते हैं। तो ऐसे लोग जन्मोत्सव वाले दिन गुरुदेव भगवान के अपनी दिनचर्या क्या करें, किस तरीके से गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव अपने घर पर मनाएं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्पेशल भारद्वाज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो इन दिनों जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है उसका मैं रिप्लाई आपको कर दूं कि बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे हैं कि क्या जिनकी दीक्षा नहीं हुई है वो लोग राधा केली कुंज जा सकते हैं गुरुदेव भगवान के जन्मोत्सव को उनके दर्शन करने। तो सिर्फ दीक्षित साधकों को ही जाने की परमिशन मिलती है गुरु पूर्णिमा पर और जन्मोत्सव के कार्यक्रम के दौरान। तो बाकी जिन्होंने अभी दीक्षा के लिए निवेदन कर दिया है ऐसे लोग अभी अलाउ नहीं है, जब उनकी दीक्षा हो जाएगी तब अलाउ होंगे। अब बात कर लेते हैं कि जिनकी दीक्षा नहीं हुई है वो फिर गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव अपने घर पर किस तरह से मनाएंगे जिस दिन गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव होगा। तो अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि हमारी दिनचर्या तो बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी हमारी रहती है। प्रियालाल की सेवा, हमारा वाणी पाठ, हमारा माला जप, ये बिल्कुल सेम रहेगा। इसके अलावा हमें बस इतना करना है कि आपके घर में गुरुदेव भगवान की चित्र सेवा जरूर विराजमान होगी। जो चित्रपट आपने गुरुदेव भगवान का रखा होगा, कोई तस्वीर रखी होगी, तो आप उस दिन गुरुदेव भगवान के जब आप नहा धोकर मंदिर में आए तो सबसे पहले प्रिया प्रीतम के उत्थापन से पहले भी गुरुदेव भगवान की हमें पूजन अर्चन करना होता है। और ये रोजमर्रा की मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ जन्मोत्सव वाले दिन या गुरु पूर्णिमा वाले दिन। हमें अपनी प्रिया प्रीतम की आराधना से पहले भी अपने गुरुदेव भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। तो आप एक छोटी सी कटोरी में सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान के सामने हाथ जोड़ें, दंडवत करें। फिर उसके बाद गुरुदेव भगवान के सामने एक छोटी सी कटोरी लीजिए। जिनके घर में चित्रपट सेवा है, मैं उस तरह की बात कर रहा हूँ जिनकी भी दीक्षा नहीं हुई है, क्योंकि दीक्षित साधुओं के पास तो चरण पादुका होती हैं सेवा में। तो जिनकी दीक्षा भी नहीं हुई है वो क्या करें, एक कटोरी में, साफ कटोरी में जल लें और एक चम्मच से 3 बार गुरुदेव भगवान की छवि के सामने 3 बार उस जल को कटोरी में डालें और ये भाव करें कि आपने गुरुदेव भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया है। तो उसके बाद आप उस जल को रख लें और उसी को चरणामृत के रूप में ग्रहण करें जब आपकी सेवा हो जाए। फिर उसके बाद आप गुरुदेव भगवान की जो छवि है उसके पास अपने जल से थोड़े हल्के हल्के छींटे मारें और एक साफ कपड़े से पोंछ लें। गुरुदेव भगवान को रज लगा दें, चंदन लगा दें और इत्र सेवा कर दें छवि पर ही। उसके बाद आप अच्छे से एक माला पहना सकते हैं, जैसा भी आपका भाव है, फूलों की माला हो या कोई राधा नाम की माला हो वो पहनाएं। और एक बाजार में मार्केट से बनी बनाई आप चुनरी भी ला सकते हैं येलो कलर की, या आपके घर में अगर कोई ऐसा वस्त्र है जिसको आप लगता है कि आप छवि सेवा को धारण करा सकते हैं वो आप कराएं। तो इस तरीके से आप पूरा गुरुदेव भगवान की सेवा इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हम गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं। गुरुदेव भगवान को भोग लगाने के लिए आप अपने भाव अनुसार कुछ भी मिठाई लगा सकते हैं, वैसे खीर, हलवा, इस तरीके का कोई भी मीठा भोग अपने गुरुदेव भगवान के लिए भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर हम गुरुदेव भगवान की घी के दीपक से गुरुदेव भगवान की आरती करेंगे। और गुरुदेव भगवान की आरती आपको पता ही है, नमो नमो गुरु कृपा निधान, असरण शरण करुणानिधि। तो इसी को आप पूरी तरह से गुरुदेव भगवान की छवि के आगे दीपक को घुमाकर उनकी आराधना करेंगे। तो ये तरीका है गुरुदेव भगवान की उस दिन, जिस दिन आप गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे अपने घर में। और बस इतना याद रखिए कि अपनी दिनचर्या के अलावा खूब सारा नाम कीर्तन आप कीजिए, खूब राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम कीर्तन कीजिए। और सारा का सारा नाम कीर्तन प्रियालाल से आप कहिए कि ये आप हमें गुरुदेव भगवान के रूप में मिले हैं, बस गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। मेरी आप सभी भाई बहनों से सिर्फ एक गुजारिश है कि जिस दिन सदगुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव हो उस दिन गुरुदेव भगवान के लिए नाम जप करिए सारा, और ये कह दिए श्री जी से कि ये मेरा सारा आज का जितना भी नाम जप है सब मेरे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पण है। और गुरुदेव भगवान स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी कृपावाणी हम सब पर बरसाते रहें। तो उस दिन तो आप बिल्कुल श्री जी से ये प्रार्थना जानकर कीजिएगा कि हाँ, आज का सारा भजन हमारे गुरुदेव भगवान के लिए है, क्योंकि श्री जी हमें गुरुदेव भगवान के रूप में मिली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो इस तरीके से आप लोग गुरुदेव भगवान के जन्मोत्सव मनाएं, खूब उनके प्रवचन सुने जन्मोत्सव वाले दिन। रोज ही सुनते हैं आप, पर उस दिन थोड़ा ज़्यादा करें। आपको भी पता है जिस दिन खास दिन होता है उस दिन थोड़ा ज़्यादा जोशो खरोश हम सबके अंदर होता है। तो इस तरीके से आप अपना पूरे दिनचर्या गुरुदेव भगवान से जन्मोत्सव वाले दिन निभा सकते हैं। उम्मीद करूंगा छोटा सा अपडेट आपको अच्छा लगेगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करिए।